राहुल गांधी जी का आज का ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है, कितने हैं और किस स्थिति में हैं? क्या इन सभी की गिनती की जरूरत नहीं है? बिहार में हुई जातिगत गिनती से पता चला है कि गरीब आबादी के 88% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। फिर बिहार के और खूब लंबा चौड़ा ट्वीट उनकी ओर से किया गया है। तहसीन पूनावाला जी, 15 सालों तक लगातार आरजेडी का शासन था, पिछड़ों की सरकार थी। उसके बाद आरजेडी हटती है, नीतीश कुमार आते हैं, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी नंबर 2 की पार्टी रहती है, हमेशा मौजूदा वक्त में स्थिति भले ही अलग हो, उसकी सीटें ज्यादा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। पिछड़ा मुख्यमंत्री पिछले 30-35 सालों से है बिहार में। और आज जब हम बिहार का उदाहरण देकर यह बताते हैं, तो क्या पिछड़ा मुख्यमंत्री इस आंकड़े के लिए जिम्मेदार नहीं है? तहसीन पूनावाला जी, मुख्यमंत्री जिसके कंधे पर जिम्मेदारी होती है कि वो गरीबों को हटाए, और इस तरह का ट्वीट अगर हम बिहार के संदर्भ में करेंगे तो हम पूछेंगे उन पिछड़े मुख्यमंत्रियों से जो दावा करते हैं, लेकिन उनके दावे का दम निकलता है जब आप ही के सहयोगी एक इस तरह का ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि जातिगत गिनती बताती है कि 88% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो क्या पिछड़े मुख्यमंत्री जो 35 साल से रहे हैं, उनमें दोनों ही लोग शामिल हैं? उन लोगों ने कल्याण करने की नहीं सोची थी इनकी, वो जाति देखकर इनका कल्याण करेंगे? तहसीन जी, हम कहां जा रहे हैं देश को लेकर और समाज को लेकर? जी, मैं आपका सवाल समझ गया, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पिछले 17 वर्षों की, क्योंकि आपने 35 वर्षों की बात की, 14 वर्ष, उन 17 वर्षों में से, पिछले 17 वर्षों में से भाजपा अलायंस पार्टनर थी। कभी कभी नीतीश जी आ जाते थे, तो भाजपा से भी ये सवाल पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री तो नीतीश ही रहे ना, पिछड़ा चेहरा मुख्यमंत्री तो नीतीश रहे। तहसीन जी, तो फिर तो अगर नीतीश जी फेलियर है, काहे गए भाजपा उनके पास? काहे गए भाजपा उनके पास? दूसरी चीज, मैं आज आपके शो पे एक चैलेंज देता हूं। अगर जफर भाई कह दे कि हम कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी, और आज तक ने इसको कवर किया है, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा था, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, कास्ट सेंसस करना बेहद जरूरी है गरीबी हटाने के लिए। मैं राजनाथ सिंह जी को कोट कर रहा हूं, और हम कास्ट सेंसस का जो डेटा है 2011 का कास्ट सेंसस का, क्योंकि कास्ट सेंसस देश का है, हम इसे रिलीज करेंगे। आज 10 साल से ज्यादा हो गया इनकी सरकार का। भाजपा ने ऑब्जेक्शन लिया कास्ट सेंसस के डेटा पे। राजनाथ जी ने ऐसा कहा था, ये बात सदन के पटल पर है, लेकिन दोनों ही पार्टियों से मेरी ये गुजारिश है कि गरीबों को देखने के लिए हमें जाति के चश्मे को पहनने की जरूरत क्यों पड़ रही है? किसी भी गांव खेड़े में आप जाएंगे, आपको गरीब दिखाई दे। नहीं तहसीन पूनावाला जी, अगर समाज में इस तरह की बात होगी तो हमारी बतौर पत्रकार ये जिम्मेदारी है कि पलटकर आपसे सवाल पूछा जाए, आप दोनों से ही, कि जाति के आधार पर समाज को बांटकर आप लोग तो अपनी राजनीति चमका लेंगे, मगर जातियों में विभाजित जो समाज है वो एक साथ तरक्की नहीं कर पाएगा। ये तहसीन पूनावाला जी आपके ऊपर भी लागू होता है, जफर साहब, या आपके ऊपर भी लागू होता है? बिल्कुल है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ और मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। अरे जफर साहब, मैं जवाब दे दूं, फिर आप दे देना प्लीज। एक बार तहसीन जी की बात खत्म हो जाए जफर जी, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। बोलिए। पिताजी, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने अच्छा सवाल पूछा, लेकिन यही सवाल मैं मान लेता आपकी बात, राहुल गांधी खराब, अखिलेश यादव खराब, लालू जी खराब, तेजस्वी, सारे जाति की राजनीति कर रहे। एक बार भाजपा बोल दे हम नहीं करेंगे, एक बार ये सारे खराब। देखिए चित्रा जी, सवाल कैसा पूछा जाता, कांग्रेस बांट रही है देश को, अखिलेश यादव, अगर यही बांटना है, और मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, तो फिर बोल दे भाजपा कि हम नहीं करेंगे, ये बांटना खराब। बोलिए जफर इस्लाम जी, मैं पूछ लेती हूँ, बोलिए जफर जी, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। जफर इस्लाम साहब जल्दी से, हाँ बोलिए। अच्छा, मैं अब जवाब देता हूँ। देखिए, समाज को तोड़ने की नियत जो इनकी है, ये कहते हैं नेक नियत से हम राजनीति में रहते हैं, समाज के तोड़ने की राजनीति इनकी रहती है, नेक नियति से तो कभी रहते नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे लिए सिर्फ 4 ही जात है: ज्ञान, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति। यही हमारी, हम इसी जात में, इसमें पूरा देश समा जाता है, और किसी को कोई समाज टूटता नहीं, समाज ऐसे जुट के साथ आता है, समाज एक साथ जुट के आता है और यही आशीर्वाद देता है। फिर यही, चुप रहिए, बीच में बोलिए नहीं, आशीर्वाद देता है, और इसीलिए हमें उसकी ताकत मिलती है, उसकी ताकत मिलती है। जनता की सेवा की अगर चिंता हो, दलाली और माल बनाने की चिंता ना, पार्टियां जो है वो सिर्फ माल बनाने के लिए चोरी, जनता से छलावनी करते हैं, उनको जनता सबक दे रही है, आपको सबक मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को इस बार 52 से 25 आ जाएगा, 52 से 25 आ जाएगा।
ऐसे क्या हो जाएगा? तहसील पुनावाला जी, जातिगत जनगणना करके क्या गरीब पहचान में आ जाएंगे? वैसे पहचान में नहीं आते हैं गरीब। गरीबों को पहचानने के लिए जाति का आधार, मैंने खुद रिपोर्टिंग की है पिछले 10-15 सालों में। गांवों में आप जाएंगे, आपको पहचानने की जरूरत थोड़ी ना है कि कौन किस जाति से है। उनकी हालत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये गरीब है या नहीं है। ठीक है जफर जी, आपकी बात हो गई। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन इन सब के बीच ये सीट के बंटवारे का जो फॉर्मूला है, क्या उस पर एक सहमति बन गई है? आप लोगों ने पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कितने सीटों पर जेडीयू इस बार अपने कैंडिडेट उतारेगी? चिराग पासवान को आप लोग कितनी सीटें दे रहे हैं? इसको लेकर आप लोगों में भी पसुपेश की स्थिति है क्या? अभिषेक जी, देखिए पशुपेश क्या है, राजनीति में हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है कि उनको अधिकाधिक सीटें गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए मिले, लेकिन बिहार में एक नेचुरल फॉर्म है एनडीए के अलायंस का। इस बार तो हमारे साथ अन्य पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। पिछली बार भी जनता ने 40 में से 39 सीटें जिता कर दी थी। 16 एमपी हमारी पार्टी से हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि 16 एमपी तो हमारी पार्टी से सिटिंग है। भारतीय जनता पार्टी से 17 एमपी जीत करके आए हुए हैं। अन्य पार्टियां भी हैं। इस बार लोजपा भी 2 अलग अलग हिस्सों में है। तो हर पार्टी से बातचीत चल रही है और आपको एक सकारात्मक इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हमारा कुनबा मजबूत है, इसलिए हमारे साथ इतने लोग हैं। अब चिंता कौन लोग कर रहे हैं? वो हमारे महागठबंधन के साथी, जिनके पास एक एक करके लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। अभी भदौरिया साहब कुछ लाइनें कह रहे थे, मैं उसमें जरा जोड़ देता हूं। अभी बैठे बैठे मैंने लिख भी दी हैं उसको कि अपराधी, परिवारवादी, वंशवादी और भ्रष्टाचारी इंडिया अलायंस वालों में अवगुण अनेक है, लेकिन बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हमारा इरादा नेक है। कहने को ये सभी लोग कहते हैं हम सब एक हैं, लेकिन जनता मौका नहीं देगी। यही जनता का स्टेक है। इसलिए चिल्लाते रहिए और खुशफहमी में रहिए, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे ऐसे लोग जो एक साथ रह नहीं सकते हैं। नूरा कुश्ती आपको हमेशा देखने को मिलती है। अभी ताजा उदाहरण मैं बता रहा हूं यहाँ बिहार से। एमएलसी के उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं। एमएलसी चुनाव है बिहार में। वहां कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल ने एक भी सीट नहीं दी। 5 सीटें महागठबंधन के हिस्से में आई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 4 सीटें राष्ट्रीय जनता दल, 1 सीट सीपीआईएमएल। कांग्रेस के 17 एमएलए भी हैं, लेकिन उसके बावजूद 1 सीट नहीं मिलती है। तो जो लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी को मटन बनाने की रेसिपी के साथ साथ शुभकामनाएं देते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, एक तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है और कहती है कि हमारे सहयोगियों का साथ मिलेगा। अरे जो राजद के लोग इनको एक एमएलसी सीट नहीं दे सकते हैं लड़ने को, वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहां पर इनको लोकसभा की सीट देंगे लड़ने को। खुले मंचों से कहा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी को सीट दे दिया इसलिए हमारी इतनी बुरी हार हो गई। कांग्रेस पार्टी को इतना सीट नहीं लड़ा रहे होते तो हमारे उम्मीदवार ज्यादा जीतते। खैर कुल मिलाकर मसला यही होगा कि शून्य के बगल में शून्य लगेगा चित्रा जी। तो एक नहीं बनेगा सचमुच। ठीक है अनुराग जी, अब जल्दी से अपनी बात कर लें। ज्योत्सना जी के पास मैं नहीं जा पाई हूं, मुझे जवाब लेना है उनसे जल्दी से। अनुराग जी जल्दी से। देखिए भारतीय जनता पार्टी देखो अपने ही अलायंस को गाली दे रही है। अपने अलायंस को देखो गुंडा बता रही है। वंशवादी क्या चिराग पासवान नहीं आते क्या उस पार्टी से जिनको आप अलायंस बना रहे हो आप सत्ता में? या अपना दल उत्तर प्रदेश का नहीं आता है, या निषाद पार्टी नहीं आती है, या एनसीपी नहीं आती है, शिवसेना नहीं आती, उन्हीं के साथ तो आप सत्ता बना रहे हो ना। आप तो अकाली दल के साथ भी रह चुके हो, पीडीपी के साथ भी रह चुके हो, चौटाला जी के साथ भी सरकार चला रहे हो। तो आप परिवारवादियों के साथ सरकार चलाते हो, उन्हीं को गाली देते हो। कमाल है। और गुंडा शब्द जो आप इस्तेमाल करते हो ना समाजवादी के लिए, हाँ बिल्कुल मैं कहता हूं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मुझे अगर संघर्ष करना पड़ता है, आप गुंडा कहते हो तो मैं बोलता वहां हूं। गरीबों को, कमजोरों को, अगर महंगाई से, किसान को, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए अगर मुझे संघर्ष करना पड़ता है और आप कहते हो मैं गुंडा हूं, तो मैं मानता हूं मैं गुंडा हूं। मैं न्याय दिलाने के लिए संघर्ष रोड पे हम समाजवादी करते रहेंगे सत्ता के खिलाफ, और सत्ता में कुछ भी कहती रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें न्याय दिलाना है जनता को। हम न्याय दिलाने के लिए आप मुझे गुंडा बोलते हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूं मैं गुंडा हूं, क्योंकि आपकी तरह सत्ता की मलाई तो मुझे खानी नहीं है। मुझे हक दिलाना है, युवाओं का हक, किसानों का हक, महिलाओं का हक, बेरोजगारों का हक, और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उस हक की लड़ाई के लिए हम रोड पे लड़ते रहेंगे।